हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। नमिश की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो पिछला ब्लॉग जो मैंने बताया था, हम ज़ू गए थे। ज़ू से हम वापस आ गए थे 4:30 बजे, क्योंकि 4:30 बजे वो बंद हो जाता है। तो नीचे आते आते हमें 5 बज गए थे। उसके बाद हमने सोचा कि हम बोटिंग कर लेते हैं। 1 घंटा हम बोटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम मॉल रोड घूम लेंगे और सुबह हम थोड़ा सा रेस्ट करके थोड़ा लेट उठेंगे और उसके बाद ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे, क्योंकि कल हमें घर वापस जाना है। तो फिर हमने सोचा कि अभी हमारे पास टाइम है तो हम बोटिंग कर लेते हैं। तो इसलिए हम बोटिंग करने आ गए नीचे। और यहाँ से इतना सुंदर व्यू लग रहा था ना, बहुत प्यारा व्यू लग रहा था। और यहाँ पे माता नैना देवी का मंदिर भी दिख रहा था और पूरा शहर दिख रहा था। हल्का हल्का ऊपर से पहाड़ियाँ दिख रही थी, बादल थे, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मतलब बारिश कभी भी हो सकती थी, बादल बहुत ज़्यादा आगे थे। तो इनका आई थिंक 6 बजे तक बंद हो जाता है शायद, पता नहीं मुझे, पर बताया था कि 6 बजे तक शायद बंद हो जाता है ये। तो अगर बारिश तेज़ हो तो ये अभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि बारिश में ये बोटिंग नहीं करते। उसके बाद हमने बोटिंग करी, उसके बाद हम मॉल रोड चले जाएंगे। देखते हैं अगर शॉपिंग हो पाती है कि नहीं हो पाती है। बारिश लगती है तो फिर हम वापस होटल में चले जाएंगे। अगर हल्की हल्की बूंदाबांदी रहती है तो देखते हैं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे साथ हैं। तो आपको मैंने इस झील के बारे में पहले भी बताया था कि इसको झीलों का शहर भी कहा जाता है। और जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया था तो माता सती को और भगवान शिव को नहीं बुलाया था उस यज्ञ में। तो माता सती ने भगवान शिव से लड़ाई करके कि मैं जाऊंगी, मेरे पिता का यज्ञ है तो मैं उसमें जाऊंगी। और फिर वो ज़बरदस्ती, मतलब भगवान शिव ने तो मना करा था, लेकिन वो वहाँ से चली गई थी अपने पिता के यज्ञ में। बट वहाँ पे उसका अपमान हुआ और उस अपमान को वो सहन नहीं कर पाई और उस अग्निकुंड में छलांग लगा दी। तो भगवान शिव ने ये सब देखा और उसको उठाया और धरती पर चले जब, तो उसके जो माता सती के जो अंग गिरे थे, अवशेष गिरे थे धरती पे, जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बनते गए। तो वहाँ यहाँ भी एक शक्तिपीठ बना हुआ है जिसका नाम है नैना देवी, क्योंकि यहाँ पे उनकी बाई आँख गिरी हुई थी, इसलिए इसे नैनीताल कहा जाता है। फिर हम उसके बाद आ गए थे मॉल रोड में। मॉल रोड में हल्की हल्की बूंदाबांदी लग गई, जिसका डर था क्योंकि बादल बहुत तेज़ आ रहे थे और बारिश भी हल्की हल्की लग गई थी। तो हमने एक ही शॉप पे गए और देखा कि कुछ ज़रूरी सामान लेना था हमें थोड़ा बहुत, लेकिन हमें एक ही शॉप पे मिल गया। और फिर उसके बाद दूसरी शॉप पे गए, तीसरी शॉप पे जैसे जाने लगे बारिश इतनी तेज़ होने लगी ना। फिर हमने कैब बुक करी और उसके बाद हम होटल चले गए। और ये उसी का व्यू है, जिससे यहाँ एक शॉप पे गए थे हम, फिर हमें अच्छा नहीं लगा, फिर हम दूसरे शॉप पे चले गए थे। और फिर ये नेक्स्ट डे का वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो हमारी है, होटल से हम निकल चुके हैं 11 बज गए हैं, शायद 11 बज गए हैं और हम यहाँ से चल गए हैं, क्योंकि हमें आगे लेट हो जाता, इसलिए हम यहाँ से निकल गए हैं। और फिर लंच करने के लिए हम रुके हैं राम जी होटल में। ढाबा भी है, होटल भी है, सब कुछ है। हमें वॉशरूम में जाना था तो हमने सोचा लंच भी यहीं कर लेते हैं और थोड़ा फ्रेशन अप भी हो जाएंगे, क्योंकि टांगें बहुत थक गई हैं और रास्ता बहुत था, 6-7 घंटे का तो रास्ता था अप्रॉक्सीमेटली। हाँ, इतना तो था ही। फिर हम उसके बाद यहाँ पे लंच करा और बहुत बड़ा था ये, क्योंकि होटल भी था, ढाबा भी था, बहुत सारे थे। आगे को बच्चों के खेलने के लिए भी था। उसके बाद फिर हम शाम को निकल पड़े घर के लिए। 7 बज गए थे और इतना ज़्यादा ट्रैफिक, आपको पता तो है कि कितना दिल्ली का ट्रैफिक कितना ज़्यादा होता है। तो हम निकल गए। फिर उसके बाद हम पहुँचे कितने बजे, 10 साढ़े 10 बजे। जहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा लगना था हमें 3 घंटे लगे। फिर हम पहुँचे जैसे, तो देख लो ट्रैफिक कितना ज़्यादा है। इस ट्रैफिक, ये सबसे गंदा लगता है ट्रैफिक। इससे अच्छा तो आप 10 बजे निकलो तो ये अच्छा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।